spirituality is not going to the temple and praying. Spirituality is learning a different kind of science. तो बेसिकली लोग सोचते हैं मेडिटेशन क्या होती है. इट्स नॉट जस्ट लिसनिंग टू साउंड, फोकसिंग ऑन वन थिंग. इट इज जस्ट कॉन्शियस ब्रीदिंग. Documenting stories of science, spirituality, history, fitness, business, life skills, sports, pop culture, only on Life of Beer Biceps. What are the little things that a teenager can do every day that will give him an edge? Okay? First and most important thing is information absorption. ये याद रखो. And this doesn't just apply to teenagers, this applies to college students also. ठीक है? तो information absorption क्या चीज़ होती है? Information absorption is basically डॉक्टर स्ट्रेंज देखिए. डॉक्टर स्ट्रेंज तो उसमें वो क्या करता है जब वो अकेडमी में जाता है ना, वो मैजिक अकेडमी, तो ही लर्न्स एवरीथिंग. हैरी पॉटर में भी ये होता है कि यू लर्न सब्जेक्ट्स. दैट वे स्लोली यू विल अंडरस्टैंड कि जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, वो भी इन्फॉर्मेशन है. दैट इज बेसिक इन्फॉर्मेशन यू नीड, बट दैट इज एक्चुअली 10% ऑफ द इन्फॉर्मेशन यू विल नीड इन योर लाइफ. Okay, so that's basically 10% of the information you'll need in your life. Your real information will come from moments like this. ठीक है? जब आप किसी से बात कर रहे हो जो आपसे थोड़ी उम्र में ना ज़्यादा है, that's one. Secondly, books obviously. और सब लोग कहते हैं कि बुक्स पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़ने चाहिए, बुक्स पढ़ने, ऐसे नहीं है. ठीक है? You don't have to read books. Another way of getting the equal information is podcast. Beer Biceps का भी एक podcast है, देख लो, बहुत सीखने को मिलेगा. ठीक है? If you want podcast recommendations, एक और अमेरिकन पॉडकास्ट है टिम फेरिस शो, ये लिख लो. ठीक है? एंड एक और इंडियन पॉडकास्ट है विशाल गोंडाल शो, ये है सावन पर, सो इट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है? ये पॉडकास्ट देख लो. नेक्स्ट, योर नेक्स्ट ऑप्शन फॉर लर्निंग इज बेसिक यूट्यूब वीडियोस. ठीक है? कॉमेडी, डोंट लिमिट योर सेल्फ टू कॉमेडी. वंस अगेन, आप सब लोग सेल्फ इंप्रूवर्स हो, बियर बाइसेप्स के सब्सक्राइबर्स हो. डोंट जस्ट सी माई चैनल. मेरी भी इन्फॉर्मेशन है, ज़्यादा है, पर फिर भी देर इज अ लिमिट ऑन इट. एक्सपैंड बियॉन्ड इट. मैं आपको 2-3 ऐसे यूट्यूब चैनल देता हूँ, ये लिख लो. ठीक है? इसका भी वीडियो, ये वीडियो होने वाला है. Okay, so the 3 YouTube channels I recommend. One is a channel called Charisma on Command. अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है ना, अगर आपको लाइफ में ऐसे नेटवर्किंग की स्किल्स सीखनी है ना, ऐसे जानना है कि अनकंफर्टेबल सिचुएशन में बिहेव कैसे करते हैं, क्राउड के साथ कैसे बिहेव करते हैं, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, करिश्मा ऑन कमांड अमेरिकन चैनल है. जितना वैल्यू आपको वो चैनल से मिलेगा ना, नो वन एल्स कैन गिव यू. ओके. सेकंड चैनल इज अ चैनल कॉल्ड स्कूल ऑफ लाइफ. ठीक है? उसमें ना दे टॉक अबाउट फिलोसफी एंड ऑल ऑल्सो. दे टॉक अबाउट द ऑब्वियस थिंग्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ऑल दैट, बट फिलोसफी पढ़ना सीख लो. रीड इंडियन फिलोसफी, रीड वेस्टर्न यूरोपियन फिलोसफी. ठीक है? एंड द थर्ड थिंग, सो आफ्टर यूट्यूब, पॉडकास्ट, बुक्स, द नेक्स्ट थिंग आई सजेस्ट इज, इफ यू कैन, ओके, इफ यू रियली वांट एन एज इन लाइफ, एक ना स्पिरिचुअलिटी का एक एलिमेंट रख लो अपने लाइफ में. स्पिरिचुअलिटी इज नॉट गोइंग टू द टेम्पल एंड प्रेइंग. स्पिरिचुअलिटी इज लर्निंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस. ये ना स्कूल में नहीं सिखाया जाता क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश. पहले जो इंडिया में स्कूल हुए करते थे ना, वहाँ स्पिरिचुअलिटी सिखाया जाता था. और स्पिरिचुअलिटी क्या है? ऐसे जाप नहीं है, प्रेयर्स नहीं है. इट्स बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. दे टीच यू हाउ टू कंट्रोल योर ब्रेथ. एक बार आपकी ब्रेथ कंट्रोल हो गई ना, आपकी ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल चेंज होने लगता है. तो बेसिकली लोग सोचते हैं मेडिटेशन क्या होती है. इट्स नॉट जस्ट लिसनिंग टू साउंड, फोकसिंग ऑन वन थिंग. इट इज जस्ट कॉन्शियस ब्रीदिंग. जब आप मेडिटेशन कर रहे हो ना, आपकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है. यू ब्रीद इन सर्टेन रेशियोज. मतलब 3 ब्रेथ्स इन, 1 ब्रेथ आउट, 3 काउंट्स इन, 1 काउंट आउट. ठीक है? 4 काउंट्स इन, 4 काउंट्स आउट. ये सब करते करते ना, देयर इज अ डीप बायोलॉजी बिहाइंड इट दैट कम्स इनटू प्ले. दैट बायोलॉजी विल चेंज योर ब्लड ऑक्सीजन. ब्लड ऑक्सीजन ना आपकी ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल देगी. इसके पीछे स्टडीज है. दिस इज नॉट जस्ट मी टॉकिंग. और ये ना एक स्किल है जो वर्ल्ड अभी डिस्कवर कर रही है. इंडिया में सालों से चलती आ रही है, बट वर्ल्ड अभी योगा, मेडिटेशन डिस्कवर कर रही है. और मैं इसलिए मेडिटेशन के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ना करियर का एक बहुत ही बढ़िया वेपन हो सकता है. यू कैन यूज इट टू गेट अहेड. व्हेन यू मेडिटेट फॉर वेरी लॉन्ग ना, इट हेल्प्स यू इन सोशल सिचुएशंस. कॉन्फिडेंस आ जाता है. जो और कोई सोच रहा है वो, यू अंडरस्टैंड दोज थॉट्स बेटर, यू बिकम मोर कंपैशनेट. एंड इफ यू आर एंटरिंग बिजनेस, ये करना ही चाहिए. बिजनेस इज व्हाट? बिजनेस इज पीपल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग अनदर ह्यूमन बीइंग. Nothing will help you more in understanding another human being than understanding yourself first. Meditation is not listening to God, praying to God. It is looking within yourself and understanding all these things. Okay? मैं एक बात बताऊँ आपको. ठीक है? किसी ने ये वर्ड सुना है, implicit memories? सुना है कभी? Okay. Implicit memories are a very important factor in a human life. क्या होती है implicit memories? तो मान लो कि आप 4 साल के हो. ठीक है? 3 साल के हो, आपको याद भी नहीं. आपकी मेमोरी कभी फॉर्म करना कभी स्टार्ट होती है when you are 5-6 years old maybe. Okay, till 3 or 4 you don't remember everything properly. तो एग्जाम्पल देता हूँ. मान लो कि आप किधर अपने किचन में गए हो. ठीक है? एज अ 3 year old, और गलती से ना उधर ऑरेंज जूस गिरा दिया.
ठीक है, ऑरेंज जूस गिरा दिया फ्लोर पर, फिर आपके पापा वहाँ आ जाते हैं और पापा कहते हैं कि यार तूने ऑरेंज जूस क्यों गिराया, ये गलत बात है, हाउ कैन यू डू इट, यू आर द वर्स्ट किड, ये पूरी लाइफ रूइन कर दी ऑरेंज जूस गिरा के, बिकॉज फॉर हिम मे बी ही इज इन एन एंग्री स्टेट और उन्होंने ना आप पर गुस्सा निकाल लिया है, ठीक है। बट एज अ 3-year-old ना आप अवेयर हो जाते हो, आपको याद आता है कि ओ ओके दिस इज इट, और व्हेन यू बिकम अवेयर ना यू गेट पीस इन लाइफ, एंड दिस अप्लाइज टू इवन थिंग्स लाइक हार्ट ब्रेक्स। अगर किसी का ब्रेकअप हो गया है, फिर ना यू ग्रो अप देन विद दैट गुस्सा ऑफ दैट ब्रेकअप, यू हेट दैट पर्सन, but actually when you let go of that anger, when you forgive the person now, from inside you're a little bit cooler, and when you're a little bit cooler your work efficiency increases in life. Abhi na dekh, like that's one way to increase your work efficiency. Why do I say meditation increases your work efficiency? It's because of things like this. This is called becoming self-aware. You're understanding yourself. You're understanding ki okay I may not like this for this reason, or you are understanding yourself and understanding ki okay these are my weaknesses in life, this is what I can improve. More than what you can gain from a YouTube video, you can gain by looking within yourself. अगर कोई बेसिक मेडिटेशन लर्न करनी है ना, द मोस्ट बेसिक मेडिटेशन इज समथिंग कॉल्ड आउम चांटिंग, नॉट ओम, आउम, ओके। ये मैंने हिंदी चैनल पर भी बात की है इसके बारे में। बेसिकली इंजीनियर्स है कोई यहाँ, एनीवन, जस्ट इंजीनियर्स रीजन है, देयर इज समथिंग कॉल्ड RGB, ओके, विच इज योर कलर टीवी। एनी कलर, जो भी कलर आप देखते हो ना कलर टीवी पर, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन, ब्लू, ओके। सो द सेम वे the three sounds na A, O, M create every other sound. A, B, C, D, E, F, G is actually a combination of these three sounds where you're using your lips and your tongue to change it. ठीक है, जुबान का यूज कर रहे हो, लिप्स का यूज कर रहे हो, और वही 3 साउंड लेकर अलग साउंड प्रिपेयर कर रहे हो। बट ये 3 साउंड ना होते हैं आपके कोर साउंड्स, और जब आप ओम कहते हो ना, आपके वोकल कॉर्ड्स के लिए और आपके इंटरनल सिस्टम्स के लिए एक वर्कआउट हो जाता है। क्यों? किसी ने रेजोनेंस सुना है? रेजोनेंस वर्ड, रेजोनेंस इज बेसिकली अगर कोई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इफ यू पुट एन अदर फ्रीक्वेंसी इन नियर दैट फ्रीक्वेंसी, कोई ऐसे ये सोर्स है जो एक फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ये एक और सोर्स है जो एक और साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर दोनों की फ्रीक्वेंसीज थोड़ी मैच हो गई ना, तो वो जो जॉइंट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसे हम कहते हैं रेजोनेंस, ठीक है। सो योर इंटरनल सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपके लंग्स, आपके बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, मैचेस विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्ड ओम। इसे जब हम कहते हैं ना यूनिवर्सल साउंड, व्हाई? बिकॉज इट मैचेस विद लाइफ फोर्स एनर्जी, जो सब एनिमल्स में होती है, जो ह्यूमन बींग्स में होती है। ओम रेजोनेट्स विद ऑल बायोलॉजी, ठीक है, इसलिए इट्स अ रेजोनेंस फॉर यू। देयर इज नो रिलीजियस थिंग इन दिस। तो बेसिकली सी ओम ना इज अडॉप्टेड इनटू डिफरेंट रिलीजन्स। इन हिंदुइज्म वी कॉल इट ओम, ओके, इन इस्लाम वी कॉल इट अमीन, इन क्रिश्चियनिटी वी कॉल इट एमन, बट इट्स बेसिकली दिस कोर साउंड विच इज ऑफ नो रिलीजन, इट्स अ ह्यूमन रिलीजन, ठीक है। सो अगर मेडिटेशन स्टार्ट करनी है ना, अगर कोई मेडिटेशन टेक्निक आता नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेडिटेशन, एडवांस मेडिटेशन सीखनी है ना, तो कोर्स के लिए जाओ, ऐसे इंटरनेट से मत सीखो। जो मैं सीख रहा हूँ ना अभी, वो बहुत एडवांस मेडिटेशन है, और मैं वो कभी यूट्यूब पर डालूंगा नहीं, बिकॉज वी आर नॉट सपोज टू, दैट इन्फॉर्मेशन इज सीक्रेट। जो डॉक्टर स्ट्रेंज पढ़ रहा है ना, वो कभी इंटरनेट पर नहीं डालेगा, वो याद रखिए। तो बेसिकली इफ यू वांट टू स्टार्ट, ठीक है, एंड आई फील एवरी यंग पर्सन शुड स्टार्ट बिकॉज इट विल हेल्प यू इन लाइफ। यू विल बिकम वेरी सेल्फ अवेयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके इनसाइट्स को ना वर्कआउट मिल जाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू माइट थिंक दैट नहीं यार, क्या मतलब इतना भी नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी, ट्राई इट फॉर 1 month, योर लाइफ विल। एडवांस मेडिटेशंस वेयर यू कंबाइन मूवमेंट्स एंड ऑल विथ chants, okay? So you're working out both your physical body and your internal body. And the key with meditation isn't about what you focus on, what thoughts come in your head, is anxiety coming up, is negative thoughts coming up, it's just doing it. 20 मिनट के लिए करते रहो, जो भी ऊपर आ रहा है ना आने दो। अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं ना, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर है वो नेगेटिव थॉट्स, वो आपके थॉट्स आपके माइंड को छोड़ रहे हैं, और जब वो छोड़ रहे हैं ना थॉट्स, आपको माइंड को दिख रहे हैं कि हाँ यार ये नेगेटिव थॉट है, नेगेटिव थॉट, दैट्स इट। सो जस्ट डू इट, ठीक है। You keep doing it 1 month, maybe you won't have a difference. 2 months, you'll start seeing the effects. You'll start seeing, okay, abhi now I'm much more calm in life. Now it's like helping me. But the main thing is that it will take your business game and your career game to the next level. So as a teenager, obviously take in information, but keep 1 hour meditation. This is something that the world is discovering.